मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन से उत्सर्जित होने वाली विकिरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के समानांतर समतुल्य हैं, अपन कह सकते हैं होमोलोगस हैं। ये चीजें यहाँ पर अपन ने बता दी, ठीक है, कि इधर से इधर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, वेवलेंथ घटती है, ये सारी चीजें अब आगे डिस्कस करते हैं। अपन देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट को लेकर अपन बात करते हैं। यही बात अपन ने मैंने ये कहा कि मैक्सवेल ने ये एक्सप्लेन किया था कि जो रेडिएशन इमिट होती है वो किसके इक्वल है, ईएमआर के। और ईएमआर क्या बनाती है, स्पेक्ट्रम। इसका मतलब वो रेडिएशन जो इमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से, जिनका उत्सर्जन होता है निश्चित रूप से, वो भी क्या बनाती है, वो भी एक स्पेक्ट्रम बनाती है। उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो मैक्सवेल ने यह बताया, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार गर्म वस्तु से, मैक्सवेल के अनुसार गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरणें, मैक्सवेल के अनुसार गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरणें एक स्पेक्ट्रम बनाती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के समानांतर है तो वो भी स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम बनाती है जो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है, जो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है। भाई एक बात बताओ, ताप पे डिपेंड क्यों करता है? ये बात भली बात है, अपन जानते हैं क्या, कि मान लो अपने पास में ये कोई बॉडी है, इसको अपन ने टेम्परेचर दिया, एब्जॉर्प्शन हुआ और यहां से इसका क्या हो गया, उत्सर्जन स्टार्ट हो गया विकिरणों का, ठीक है। और ये उत्सर्जन विकिरणें वो स्पेक्ट्रम बनाएंगी। स्पेक्ट्रम बनाने का मतलब है कि उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की ज्यादा होगी, बराबर तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब मान लो अपन टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जित होने वाले विकिरण की संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने का मतलब है इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी संख्या बढ़ गई तो इनके लेमडा जो तरंग दैर्ध्य इनकी मान में भी क्या आ गया, परिवर्तन। तो ये कह रहा है स्पेक्ट्रम बनाती है, और ये स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्योंकि स्पेक्ट्रम बनता है किससे, इन उत्सर्जित होने वाली विकिरणों से बनेगा। और उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की इंटेंसिटी की एनर्जी में किस के कारण चेंजेस आ रहा है, टेम्परेचर के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर विकिरणें निम्न ऊर्जा क्षेत्र, निम्न ताप पर विकिरणें निम्न ऊर्जा क्षेत्र, लो टेम्परेचर पर जो रेडिएशन है वो लो एनर्जी रीजन से बिलोंग करती है, आईआर से होते हैं। निम्न क्षेत्र आईआर से बिलोंग करती है। उच्च क्षेत्र तो कौन से हो गए, जो यूवी एक्स रे गामा रे वो हो गए, बिलोंग करती है। बिलोंग करती है का मतलब क्या हो गया, कि लो टेम्परेचर होगा तो उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की ऊर्जा है वो आईआर की जितनी ऊर्जा होती है उसके बराबर होती है। दिखाई अपने को वो भी नहीं देगी, इंफ्रारेड दिखाई अपने को नहीं देती है ना। और जो अपने पास है यूवी रे है वो भी दिखाई नहीं देती, एक्स रे गामा रे वो भी नहीं दिखाई देगी। दिखाई कौन सी देगी, अगर अपने पास में विजिबल रीजन से वो बिलोंग करती है तो निश्चित रूप से अपनी आंखों को वो दिखाई देगी। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊर्जा क्षेत्र बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊर्जा क्षेत्र बढ़ जाता है। लो टेम्परेचर रेडिएशन लो एनर्जी रीजन आईआर से बिलोंग करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऊर्जा क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा रेडिएशन तथा विकिरण दर्श्य क्षेत्र से बिलोंग करती है, विजिबल रीजन से बिलोंग करती है।
दर्श से क्षेत्र से बिलोंग करती है। क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और आईआर से आगे अपन विजिबल रीजन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गर्म वस्तु से जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। जैसे टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ की वैल्यू अलग होगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब उनकी वेवलेंथ में परिवर्तन आता रहता है। तो क्या कहेंगे, अतः है गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरणें अलग अलग वेवलेंथ अतः गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरणें अलग अलग वेवलेंथ की ईएमआर से बने होते हैं, की ईएमआर से बने होते हैं। हो गया, गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण अलग अलग वेवलेंथ की ईएमआर से बने होते हैं, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी वेवलेंथ आएगी। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे, ये कॉपी कर लो आप। इसमें एक चीज और आती है, उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता। एक एक लाइन का मैं मीनिंग बताता जाऊंगा आपको। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये 2-4 वीडियो का, ये फिर सारे डेरिवेशन चलेंगे, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेंगे, फिजिकल ओरिजिनल फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओरिजिनल स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता तथा स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता तथा स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य अलग अलग ताप पर अलग अलग होता है, अलग अलग ताप पर अलग अलग होता है। उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता तथा स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, अलग अलग होता है। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी। टेम्परेचर घटेगा, इंटेंसिटी घटेगी, एनर्जी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ ऑटोमेटिक हो गई। अपन यहाँ एक में एक ग्राफ अपन बनाएंगे यहाँ पर, है ना। वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीजें वो ग्राफ अपने को बताएगा। क्या अपन लिख सकते हैं कि विकिरणों की तरंग दैर्ध्य तापमान द्वारा किस तरह से प्रभावित होती है, किस तरह से प्रभावित होती है। विकिरणों की तीव्रता, विकिरणों की तरंग दैर्ध्य तापमान द्वारा किस तरह प्रभावित होती है। इसे ल्यूमर, इसे ल्यूमर तथा प्रिक्सिम ने स्पष्ट किया। ल्यूमर तथा प्रिक्सिम ने स्पष्ट किया।
विकिरणों की तरंग दैर्ध्य तापमान द्वारा किस तरह से परिवर्तित होती हैं, इसके लिए ल्यूमर तथा प्रिक्सिम ने स्पष्ट किया। क्या किया कि ताप द्वारा कैसे चेंज आता है, ये सब चीजें ल्यूमर तथा प्रिक्सिम ने स्पष्ट किया था। ठीक है, किस तरह से किया है वो अपन देख रहे हैं ग्राफ से। यहां पर मान लो अपने पास में एनर्जी है और यहां पर है लेमडा। अब देखो अपन ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। एक ग्राफ बनता है अपने पास में, ये। अब देखो इस ग्राफ को पूरा समझने के बाद ही आप लोग क्या करना, इसकी कॉपी करने का प्रयास करना। 1 2 3 4, चलो एक और ले लेते हैं, इसमें बीच में ले लो से ये। इसमें क्या होगा, देखो इंटेंसिटी, ये एनर्जी कह लो चाहे आप इंटेंसिटी कह लो, पहले पूरी बात को समझो उसके बाद में ही अपन बात करेंगे। इंटेंसिटी कह लो एनर्जी कह लो। इंटेंसिटी का मतलब है जितनी रेडिएशन इमिट होती है उनकी नंबर की बात है, जितनी ज्यादा नंबर होगी उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतनी एनर्जी बढ़ेगी। ये लेमडा है अपने पास। ठीक, अब देखो मान लो इस केस को बात करें अपन, इस केस की बात करें, यहां पर मेरे पास में, ये मेरे पास में कोई, मैं कह रहा हूं यहां पर कोई तरंग दैर्ध्य कोई विकिरण है, ये है ना, और उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ये होगी। फिर वेवलेंथ बढ़ी है अपने पास में, फिर वेवलेंथ बढ़ी और इसके अलोंग एनर्जी ये होगी। फिर वेवलेंथ बढ़ी, इसके अलोंग एनर्जी ये हो गई। फिर बढ़ी, इसके अलोंग एनर्जी ये हो गई। फिर बढ़ी, इसके अलोंग एनर्जी ये हो गई। और सबसे लास्ट में ये जो पीक पॉइंट है ये बढ़ा और एनर्जी ये हो गई। इसका मतलब यहां पर अपने पास में लेमडा मैक्स आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, लेमडा मैक्स। ठीक है, अब देखो जैसे अपन ने अलग अलग टेम्परेचर पे एक कर्व फ्लोट किए हैं, कौन कौन से टेम्परेचर है वो अपन नोट कर लेते हैं। जैसे T1 टेम्परेचर है अपने पास में, T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर पे करवाया है, ये T4 पे आया है, ये T5 पे आया है, इस तरह से करवाए। और वो टेम्परेचर क्या है, T1 मान लो मेरे पास में 1646 डिग्री है, कितना है 1646 डिग्री। T2 कितना है मेरे पास में, ये मान लो मेरे पास में 1449 डिग्री। T3 क्या है मेरे पास में, डिक्रीजिंग है 1259, ये 1095 है, ये सारे डिग्री सेंटीग्रेड में ही है, और ये 998 है, ये टेम्परेचर है। अब जरा देखने वाली या सोचने वाली बात ये है कि देखो अब अपन क्या कहेंगे कि इसमें इसमें लेमडा मैक्स यहां पर आ रहा है, लेमडा मैक्स यहां पर आ रहा है इस T5 टेम्परेचर पे। फिर आप लोग T4 में देखो, T4 में आपके पास में लेमडा मैक्स ये रहा, ये लेमडा मैक्स आ रहा है। T3 में देखो, यानी लेमडा मैक्स इधर शिफ्ट हो गया, T3 में देखो ये लेमडा मैक्स आ रहा है, फिर लेमडा इधर शिफ्ट हो गया, लेमडा मैक्स T2 में इधर आ रहा है और T1 में इधर आ रहा है। यानी जो मैक्सिमा है वो इस साइड में शिफ्ट होता जाएगा, मैक्सिमा है वो इस साइड में शिफ्ट होता जाएगा। कैसे कैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बोलो। देखो इसके लिए मान लो मैं इसको देखूं, इसको देखो आप 998 वाले की, इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है, इसकी ये है, ये है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। वैसे वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि लेमडा मैक्स क्या हो गया, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया।
ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए विन्स का विस्थापन नियम है, विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ विन अपन पढ़ेंगे। तो पहले तो ये सिंपल बात, सिंपल चीज आप लोगों को समझनी है। ये T2 मान लो, ये मैंने आप लोगों को लाइनें वगैरह बनाई है ये समझने के लिए कि आप इस ग्राफ को समझ सको, इस वजह से बनाई है। आपको इस तरह से कर्व बनाना है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। चलो आगे डिस्कस करें। कुछ नियम हैं जिनको अपने को यूज करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के नियम, इतना ही बता रहा हूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नियम से संबंधित नियम या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कारण जिन नियमों का आविर्भाव हुआ, जो नियम उत्पन्न हुए, उनकी बात करेंगे अपन। देखो सबसे पहले कौन सा नियम आता है, विन का विस्थापन नियम। विन का विस्थापन नियम, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ विन, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन का विस्थापन नियम देखो क्या कहता है, ये कहता है कि अधिकतम, वही बात अपन ने जो ग्राफ से बताई उसी को बता रहा है, अधिकतम ऊर्जा तीव्रता वाले विकिरण अधिकतम ऊर्जा तीव्रता वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्स, अपन ने बताई थी लैम्डा मैक्स, ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी के परम ताप के समानुपाती होती है। ब्लैक बॉडी के परम ताप के समानुपाती होती है। अधिकतम ऊर्जा तीव्रता वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्स ब्लैक बॉडी के परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो, सॉरी अपन ने क्या लिखा, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। अभी मैं समझाऊंगा कैसे व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेसिप्रोकल होती है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा ना, इसका मैक्सिमा इधर शिफ्ट हो रहा है, लेमडा मैक्स की वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है। इस वजह से क्या हो गया है, रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं लेमडा एम प्रोपोर्शनल, एम का मतलब मैक्सिमम, इसको ऐसे लो, लेमडा मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और लेमडा मैक्स से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है बी। क्या आ जाता है, बी। बी यहाँ क्या है, विन का विस्थापन स्थिरांक। विन का विस्थापन स्थिरांक, और बी की वैल्यू होती है 2.93 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.93 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन, ये वैल्यू होती है। अब यहां से लेमडा मैक्स है
वो टेम्परेचर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब जरा इमेजिन करो, अब मान लो अपन ये कहते हैं कि सूर्य का तापमान इतना होता है, उस स्टार का तापमान इतना है, फला स्टार का तापमान इतना है, तो ये कैसे पता, वहां पर जाकर कोई वहां थर्मोमीटर यूज थोड़ी करते हैं अपन, ऐसा नहीं है। कि जैसे भी अपने पास में जिस सोर्स से, जहां से जिसका अपन टेम्परेचर पता कर रहे हैं, उसकी रेडिएशन अपनी पृथ्वी तक आती है, उस रेडिएशन का अपन क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं, और स्पेक्ट्रम लेकर वहां से क्या पता करते हैं अपन, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो रेडिएशन है उसका लेमडा पता करते हैं। ठीक है, तो लेमडा मैक्स पता हो जाएगा, बी पता है ही, तो वहां से टी आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह से अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लीजिएगा, कर लिया होगा। अब विन ने क्या किया, एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप और दिया। हर पर स्टीफन लो आया था, उसने भी आगे दिया। तो वो चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट याद रखनी है, वो डिराइव किया गया, डायरेक्ट जो फॉर्मूला उसका डेरिवेशन कहीं नहीं है, वो डायरेक्ट डाला गया फॉर्मूला है। लेमडा को थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप दिया है, वो याद ही करना पड़ेगा अपने को, उसका कोई इलाज नहीं है। तो वो देखो, वो देख लेते हैं क्या है। उसके लिए भी अपन लिख सकते हैं क्या कि विन ने उष्मागतिकी के आधार पर विन ने उष्मागतिकी के आधार पर टेम्परेचर तथा लेमडा, है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टेम्परेचर और लेमडा के मध्य उत्सर्जित ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया। निम्न समीकरण द्वारा दिया। विन ने उष्मागतिकी के आधार पर टेम्परेचर तथा लेमडा के मध्य निम्न समीकरण द्वारा उत्सर्जित, टेम्परेचर और लेमडा के मध्य मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन, एनर्जी में चेंज आएगा, तो लेमडा की वैल्यू में चेंज आएगा, है ना। तो वो एनर्जी कौन सी दी जिसकी वजह से लेमडा में चेंज आ रहा है, तो अपने को कहा ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू ए अपॉन में लेमडा 5, एक कांस्टेंट है यहां पर, फंक्शन ऑफ लेमडा टी डी लेमडा। ये इक्वेशन थी जो अपने को सीधे ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई लेमडा मतलब वो पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य जिसकी एनर्जी, है ना, तरंग दैर्ध्य एक लेमडा मैक्स वाली जो तरंग दैर्ध्य है उसकी एनर्जी है ए अपॉन में लेमडा 5 ई बी बाई लेमडा टी। इसको इस तरह से भी अपन बता सकते हैं, दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप ध्यान रख लो। यहां अपन क्या कहेंगे, ई लेमडा वह एनर्जी टर्म है, ई लेमडा वह एनर्जी टर्म है जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र लेमडा तथा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा, ई लेमडा वह एनर्जी टर्म है जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा लेमडा प्लस डी लेमडा में उत्सर्जित होती है। डी लेमडा मतलब जो वेवलेंथ है उसमें परिवर्तन आता है, उसको अपन डी लेमडा कहते हैं। तो ये हो गया विन का विस्थापन नियम। अब है स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। इसी से जुड़ा दूसरा नियम कौन सा है, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, वो भी अपन पढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इसको। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम।
स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। देखो ये सीधा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि चलो ये तो मान लिया अपन ने कि एनर्जी में चेंज करने पर टेम्परेचर में चेंज होता है, लेकिन कितना चेंज होता है कि एनर्जी में चेंज, टेम्परेचर में चेंज से एनर्जी में 4 गुना चेंज होगा कि 2 गुना होगा कि 4 के मल्टीप्लीकेशन में होगा, क्या है? तो देखो क्या बात करेंगे अपन इसके अनुसार। इसके अनुसार ब्लैक बॉडी सरफेस से इसके अनुसार ब्लैक बॉडी सरफेस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल कह लो चाहे पर यूनिट एरिया कह लो, इसके अनुसार ब्लैक बॉडी सरफेस के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, और उस विकिरण की ऊर्जा को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। इसके अनुसार ब्लैक बॉडी सरफेस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा ई उस वस्तु के परम ताप से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा उस वस्तु के परम ताप टी की चौथी घात, फोर्थ पावर, चौथी घात के समानुपाती होता है, चौथी घात के समानुपाती होता है। इसके अनुसार ब्लैक बॉडी सरफेस के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा उस वस्तु के परम ताप की चौथी घात के क्या होता है? समानुपाती। इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। तो ई अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक सिग्मा आ जाएगा, वो भी टी की पावर 4। ये सिग्मा है, इसको अपन स्टीफेन स्थिरांक बोलते हैं, स्टीफेन स्थिरांक या स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक भी बोल सकते हैं। जैसे अपने पास में बी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट लो की वैल्यू फिक्स थी, इसी प्रकार इसकी भी वैल्यू फिक्स है। किसकी? सिग्मा की। सिग्मा की वैल्यू अपने पास में होती है 5.6669, 5.669 ये मान लो, इंटू 10⁻⁻⁵ अर्ग हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, अर्ग सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये नीचे चला जाएगा टी, नीचे चला जाएगा केल्विन, और केल्विन की पावर कितनी हो जाएगी? ये नीचे जाएगा तो माइनस में -4, ये अपने पास में इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपने पास में स्टीफन का लॉ। ओके, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।